हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जो कि हम आपके लिए नया सेशन लेके आए फिजिक्स में मात्रक और मापन। ठीक है, ये फिजिक्स, ये साइंस हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में देखा जाए तो फिजिक्स का वेटेज, या फिजिक्स या बोलिए या साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस बोलिए, ठीक है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस टॉपिक को, मापन और मात्रक को, आपके सामने एमसीक्यू के रूप में आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, जो कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, मापन एवं मात्रक। समय कम होने की वजह से जो हम सिर्फ एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है, स्टार्ट सितंबर से होने वाला है। ठीक है, आपको बता ही दिए थे हम पहले भी। ठीक है, तो आज के पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अदिश राशि किसे कहते हैं? जिस भौतिक राशियाँ में केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती, ये होती है और ये नहीं होती दिशा। ठीक है, नहीं होती है दिशा, क्या होती है? नहीं होती है दिशा, नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमाण और दिशा। ठीक है, आपको इसमें भरना है परिमाण और इसमें भरना है दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग ये भी जान लें कि सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, सदिश किसे कहते हैं? ठीक है, सदिश वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होता है। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, सदिश राशि कौन सी नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य सदिश राशि नहीं है। ठीक है, बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ये बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणीय वेग सदिश राशि है। ठीक है, कार्य अदिश राशि है, समय अदिश राशि है और ऊष्मा अदिश राशि है। कोणीय वेग सदिश राशि है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोणीय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियां पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्व, विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं?
ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कौन सी सदिश राशियां हैं, ठीक है। ये सब सभी में से कौन सी सदिश राशियां हैं? केवल आवेग जो है ना आपका सदिश राशियां हैं, ठीक है। केवल आवेग क्या होगा? सदिश राशियां हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अभी हम जस्ट बताए थे आप लोग को, संवेग। संवेग क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होती है, उससे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन सा है? संवेग, वेग, त्वरण, विस्थापन, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसका आंसर संवेग होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ठीक है। आप लोग गेस कर सकते हैं। सदिश राशि नहीं है ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आयतन क्या होगा? सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। आयतन क्या होगा? अदिश राशि होगा, ना कि सदिश राशि होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, आयतन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियाँ हैं? जस्ट अभी हम बताएं, ठीक है। ये क्या है? सदिश राशियाँ हैं। विस्थापन क्या है? सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। चाल, समय, दूरी सभी के सभी अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। ठीक है, हम साइंस आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि साइंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइंस में आज हम फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसके भी MCQ आप लोग के सामने हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक क्या होता है? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यूटन, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बल का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन। दाब का SI मात्रक क्या कहते हैं? मतलब किससे कहते हैं? दाब का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दाब का SI मात्रक, और एक पास्कल भी होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम में आएगा, आप टिक कर सकते हैं दोनों में से किसी को भी, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज होगा। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तापमान का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे की ओर चलते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पियर होगा, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर है,
ठीक है। आप लोग हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, जो कि आगे आपको दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बताइए, आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ध्वनि की ध्वनि की तीव्रता क्या होता है? डेसिबल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है, ऑप्शन ए डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है डेसिबल, ठीक है। और अभी जस्ट बताए थे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जूल। क्या होगा? जूल। ऑप्शन ए जूल। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल को कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी वाट। वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। शक्ति बराबर फार्मूला होता है P बराबर W/T, वर्क बटे टाइम, यानी कार्य बटे समय होता है शक्ति बराबर, ठीक है। यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वाट होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं होती है? वाट नहीं होती है, बाकी ये तीनों ऊष्मा की इकाई होती है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य ऊर्जा दोनों का जूल ही होता है ऐसा ही मात्रक, ठीक है। लेकिन जूल इसमें ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाट, ठीक है। वाट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो क्या होगा? वाट। अगर जूल रहता है तो वाट आंसर ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसका फार्मूला होता है त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यानी वही हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट की आगे की ओर बढ़ते हैं। केल्विन मापने की इकाई को क्या कहते हैं? केल्विन मापने की इकाई क्या कहते हैं? केल्विन मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। केल्विन की इकाई मापने को क्या कहते हैं? तापमान। यानी तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग तैयारी में कमी ना करें, ठीक है, और अपने आप को हर विषय में मजबूती प्रदान करें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने वाला है, ठीक है। आपको हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि बिहार पुलिस का डेट सारा अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। और अब इस चीज़ को ध्यान रखते हुए तैयारी को मजबूती प्रदान करें, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब
करें, जितना सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। यानी तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन का मापने की इकाई क्या होता है, तापमान होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ओम। ऑप्शन ए, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ओम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। पार्श्विक इकाई है, किसकी इकाई है, पार्श्विक इकाई है दूरी की, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पार्श्विक किसकी इकाई है, दूरी की। आगे की ओर चलते हैं। एक पार्श्विक तारों संबंधित दूरियां को मापने का मात्रक बराबर किसके बराबर होता है, एक पार्श्विक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, एक पार्श्विक बराबर 3.26 होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। इस ऑप्शन में थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्श्विक बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, किसे व्यक्त करती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी बता सकते हैं। फर्मी क्या होगा, लंबाई की मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, लंबाई। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है लंबाई को। आगे की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे मापी जाती है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति कूलाम्ब होगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम्ब होता है। चुंबकीय क्षेत्र का बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बल की ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऑप्शन बी टेस्ला होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। निम्न में से कौन विद्युतीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र की इकाई नहीं है, इकाई नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वेबर चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, समय की इकाई कौन सी नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, क्या है, दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। समय किसकी इकाई नहीं है, दिन की है, वर्ष की है, घंटा की है, प्रकाश एक दूरी की इकाई है। आगे की ओर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा ही मात्रक क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा ही मात्रक क्या होती है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी जूल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी जूल होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं।
जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे क्या है, जूल ऊर्जा से संबंधित है उसी तरह पास्कल क्या होगा, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल। इसका ऐसा क्या होगा, दाब यानी दबाव। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए दबाव। ऊर्जा कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। बताए थे कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। ऑप्शन बी कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसकी मोटाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डाबसन। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाबसन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डाबसन का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। आगे की ओर चलते हैं। रेडियोधर्मिता इकाई है, रेडियोधर्मिता इकाई किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता क्यूरी की इकाई है, क्यूरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे की ओर चलते हैं। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है, पॉइज सेंटीमीटर पे -2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, पॉइज सेंटीमीटर पावर -2। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या होती है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, उत्पादित की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई जो है उत्पादित की जाती है। आवाज़ की माप का मात्रक क्या होता है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। डेसिबल यानी आवाज़ का मतलब क्या है, ध्वनि। ठीक है, आवाज़ का मतलब क्या हो गया, ध्वनि। ध्वनि की मात्रक क्या होता है, डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन सी ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए डेसिबल। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी, विद्युत प्रतिरोध यही हो गया इसका। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ओम हो गई। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यह मूल ऐसा मात्रक नहीं है, मूल ऐसा मात्रक नहीं है। मूल ऐसा मात्रक का मतलब क्या होता है, मूल मात्रों की संख्या 7 होती है। ठीक है, और पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। मूल में मतलब क्या है, ज्योति तीव्रता आता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केंडला होता है। तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केंडला होता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, ये तीनों मूल मात्रक है, और ये जो है न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रों की संख्या 7 होता है। ठीक है, लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, और विद्युत धारा होता है, तापमान होता है, ज्योति तीव्रता होता है, और पदार्थ की मात्रा। 7 मूल मात्रों की संख्या 7 होती है।
ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियोधर्मिता की। क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियोधर्मिता की। इसका आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता, यानी ऑप्शन ए। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? किसकी इकाई मैक्सवेल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होगा? मैक्सवेल होगा, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गति का मात्रक नहीं है? गति की मात्रक कौन सा नहीं है? गति की मात्रक कौन सा नहीं है? मीटर स्क्वायर प्रति घंटा। मीटर स्क्वायर प्रति घंटा गति का मात्रक नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? ठीक है, कोई मात्रक नहीं है। इसका क्या होगा आंसर? आप लोग गेस कर सकते हैं। अपेक्षित घनत्व नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 44 क्वेश्चन। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? ये मात्रक नहीं होता इसका। ठीक है, कोई मात्रक नहीं है इसका। ये सब एग्ज़ाम में फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप लोग गेस करें, कोई भी आंसर टिक कर दीजिएगा, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता ही नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक सिर्फ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कैलोरी, ऑप्शन सी। क्या होगा? कैलोरी होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। आगे की ओर बढ़ते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या कहते हैं? एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा मापा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विद्युत धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? परिस्थितिक इकाई दबाव की इकाई क्या है? यानी वायुमंडलीय दाब, इसको कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बार से। ठीक है, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फैराडे की इकाई है, कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, हेनरी।
हेनरी क्या होगा? प्रेरकत्व की इकाई को क्या कहते हैं? हेनरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रतिबाधा है, ठीक है, प्रतिबाधा नहीं होगा, प्रतिरोध होगा यहाँ पर, ठीक है। बाधा या रोध एक ही चीज़ होता है, मीनिंग दोनों का, ठीक है, लेकिन ये घरेलू भाषा में बाधा कहा गया और प्रतिरोध किताबी भाषा में, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। आगे की ओर चलते हैं। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका, मीटर प्रति सेकंड घन। मीटर प्रति सेकंड घन जड़ की इकाई है। आगे की ओर चलते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या होती है? ऑप्शन, इसका आंसर लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा तनाव, तनाव की इकाई क्या है? तनाव, इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पास्कल। तनाव की इकाई क्या है? पास्कल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पास्कल होगा। क्या होगा? पास्कल। ऑप्शन डी पास्कल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। यंग मापांक की इकाई है। आगे की ओर चलते हैं। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? विद्युत चालकता की इकाई क्या है? ऑप्शन बता, आंसर सही जवाब क्या होगा? विद्युत चालकता की इकाई क्या होगा? सीमेंस। सीमेंस इसका सही जवाब होगा, सीमेंस। आगे चलते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई क्या है? इकाई क्या है? चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। ऑप्शन डी राइट आंसर है, टेस्ला। आगे की ओर चलते हैं। टेस्ला की एक इकाई है, किसकी एक इकाई है? टेस्ला। अभी हम जस्ट बताएं आप लोग को, आंसर कर सकते हैं आप लोग। चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है? टेस्ला है, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। आगे की ओर चलते हैं। बल आघूर्ण की इकाई क्या है? बल आघूर्ण की इकाई क्या है? ठीक है, बल आघूर्ण की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक है, यानी NM। बल आघूर्ण की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। आगे की ओर चलते हैं। ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति, ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। लक्स इसकी क्या होगी? आंसर होगा इसका लक्स। ज्योति की इकाई क्या होगी? लक्स। आगे की ओर चलते हैं। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, न्यूटन सेकंड होगा, ठीक है, न्यूटन सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यूटन सेकंड। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। भौतिक मात्रा
कैपेसिटेंस यानी धारिता की इकाई क्या है? धारिता की इकाई क्या है? फैराडे। फैराडे धारिता की इकाई है। कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? फैराडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? ठीक है, ठीक है, बैकुरल होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी बैकरल, बैकुरल। रेडियोधर्मी की इकाई क्या है? बैकुरल होता है। आगे की ओर चलते हैं। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन बी जूल प्रति केल्विन। ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होगा? जूल प्रति केल्विन होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। सीमेंस में मापन किया जाता है। अभी जस्ट हम बताएं, सीमेंस में मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? विद्युत चालकता का मापन किया जाता है सीमेंस में। ठीक है, विद्युत चालकता का मापन किया जाता है सीमेंस में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा सीमेंस। विद्युत चालकता, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सीमेंस का मापन किस में किया जाता है? विद्युत चालकता में। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? मौलिक इकाई क्या होगा? पदार्थ की मात्रा। ये मूल मात्रक का अंतिम है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसको मोल में, इससे ऐसा ही मात्रा क्या था? मोल में। इसको MOL भी लिख सकते हैं, MOL। ठीक है, संकेत क्या होता है? MOL होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? इसको सही जवाब क्या होगा? ओम होगा। प्रतिरोध की ऐसा मात्रक ओम, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फर्मी, ऑप्शन सी फर्मी। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? फर्मी है। आगे बढ़ते हैं। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। बाइट, ऑप्शन बी सही जवाब होगा बाइट। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जस्ट हम इसके पहले ही बता चुके हैं, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे की ओर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ये तो पता ही था, डेसिबल में। इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा? वाट प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए वाट प्रति। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? वाट प्रति वर्ग मीटर होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। किसी भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। किसी भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण। क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण पास्कल की इकाई नहीं है। जड़त्व आघूर्ण क्या है? इसकी इकाई नहीं है, पास्कल की इकाई नहीं है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? दूरी की एक इकाई नहीं है। लॉन्ग सेक, ऑप्शन बी
ठीक है, राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर होती है। क्या होती है? फर्मी मीटर होती है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर होती है। ठीक है, फर्मी मीटर होती है। लंबाई की छोटी इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर होती है। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आप लोग बता सकते हैं। अभी जस्ट हम इसको बताए हैं सारा क्वेश्चन को। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? ये सही है, ये सही है। यहाँ पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। द्रव्यमान को कीजिए मापा जाता है, ये भी सही है। दाब का एसआई मात्रक डाइन नहीं होता है बल्कि पास्कल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची को मिलान करें। 1 और 2 सूची को क्या करना है? मिलन करना है। देखिए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसको क्या करना है? देखिए, तुरंत बता चुके हैं। तुरंत का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तुरंत का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी 1 का 4, ये कहाँ चल जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यानी 1 का 4 होगा। ठीक है, 1 का 4। बी का क्या होगा? बी का 3 होगा। और सी का क्या होगा? कार्य का क्या होगा? जूल होगा। सी का 1 होगा, यानी सी का 1 होगा। और डी का क्या होगा? लास्ट जो बचा है, डी का आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड, यानी 2। यानी इस क्रम में आपको आंसर देना है। 1 का 4 ऑप्शन देखिए, मिलाइए। 1 का 4, बी का 3, सी का 1, ए का डी का 2, यानी ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सुमेलित सही है। ठीक है, सूची क्या है? दोनों का सही है। आगे की ओर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। उच्च वेग, उच्च वेग क्या है? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए गुट के सही उत्तर चुनिए। ठीक, क्या होगा? उच्च वेग, उच्च वेग मैक संख्या। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रम में। तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रम में। दाब को मापा जाता है पास्कल में। ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक है, मतलब ये आंसर आपका सही होने वाला है ऑप्शन सी। 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, उच्च वेग मैक संख्या, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल, ऊर्जा जूल में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको भी सुमेलित करना है, मिलाना है। ठीक है, वाट, वाट, वाट को शक्ति में। 1 का 4, वाट का क्या होगा? शक्ति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद नॉट का क्या होगा? नॉट से क्या मापते हैं? समुद्री जहाज़ की गति नापते हैं। ठीक है, समुद्री जहाज़ की गति मापते हैं। ठीक है, नॉटिकल मील से क्या मापते हैं? नौ संचालन। ठीक है, और कैलोरी, उष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। उष्मा को क्या करते हैं? कैलोरी में मापा जाता है। यानी 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन सुमेलित करना है।
तरंग दैर्ध्य, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलता है मैचिंग करने के लिए, ठीक है, कौन सही और कौन गलत है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, किसे मापा जाता है, एंगस्ट्रम को, एंगस्ट्रम में मापा जाता है तरंग दैर्ध्य को, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। 1 का 2, बी का 3। ध्वनि तीव्रता किसमें मापा जाता है, डेसीबल में, किसमें मापा जाता है, डेसीबल में। आवृत्ति कैसा है मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तरंग दैर्ध्य यानी क्या हो गया, 1 का 2, बी का 3, सी का 4, यानी ये वाला ऑप्शन होने वाला लगता है बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 होगा, ठीक है। यानी तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम, ऊर्जा जूल में, ध्वनि तीव्रता डेसीबल में, आवृत्ति हर्ट्ज में। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्या है, मिलान कीजिए, इसको भी क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, मिलान करना है। प्रतिरोध को ओम में, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ऊर्जा का जूल में और शक्ति को वाट में, ठीक है। प्रतिरोध को ओम, 1 का 2, बी का 3, 1 का 2, बी का 3, सी का 1, 1 का 2, बी का 3, सी का 1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं मैच किया हुआ है, कौन सा, ठीक है। आगे बढ़, आसु शक्ति की इकाई है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता डेसीबल में, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। समुद्री मील अभी जस्ट हम बताएं आप लोगों को, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है। समुद्री मील क्या है, नौ संचालन की दूरी की इकाई है समुद्री मील। सेल्सियस की उष्मा नहीं है इसकी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक सिर्फ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग इसी तरह से वीडियो को प्यार लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, A nm से 100 nm तक, 1 nm से 100 nm तक इसके नैनो कण का आकार के बीच की इकाई होता है। आगे बढ़ते हैं। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, लगभग में निकालेंगे इसको, ठीक है, कैसे व्यक्त की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में हम कैसे व्यक्त करेंगे, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर किसके बराबर होता है, 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है, 1 बटा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी होगा, ये होगा आंसर। ठीक है, 1/1000 mm होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है? आप तो पता ही, आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? यानी एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर। एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। मापन की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर 1 इंच प्राप्त होता है? 0.39 को गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? इंच प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से गुना करने पे क्या प्राप्त होगा? इंच प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर यानी एक हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है? यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके है? किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य है? 1.01 के बार के बराबर। 1.0 बार के बराबर 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके हैं? आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? थ्री 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसी के साथ, इस प्रश्न के साथ ही हम अपना इस सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम फिर से एक नया वीडियो MCQ के रूप में लेके आएंगे आप लोग के सामने। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है।